नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। क्या होता है संविधान, क्या होती है राज्य व्यवस्था? बेसिक चीज है और बेसिक चीज को ही जो है हम लोग बेसिक चीज से ही शुरुआत करेंगे और एडवांस तक पहुंचेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके ही जो है बड़े बड़े चीजों तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे तो बड़े चीज कभी भी हाथ नहीं लगेंगे। तो आपको जो है इन सब, अब कुछ लोग को जो है वो सोच होगा कि यार ये तो पढ़े हुए हैं, संविधान कौन नहीं जानता है कि संविधान क्या है। तो आप हमें डिफरेंस बता दो। अगर आपको पता है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था में क्या है, देखो दोनों एक दूसरे को सिमिलर हैं, माइनर डिफरेंस। और वही माइनर डिफरेंस को हम लोग आज जानने वाले हैं इसकी आज क्लास में। तो वीडियो पे जो है से लास्ट तक बने रहे। और इतना आई होप, उम्मीद है कि आप यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ सीख करके जाओगे। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। तो आप पहले अपना एक टॉपिक का हेडिंग बनाना, संविधान और राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या संविधान ही राज्य व्यवस्था है? क्या राज्य व्यवस्था ही संविधान है? इन सब चीजों पर जो है आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हम जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है। ये तो आम जाम की भाषा में आप बोल देते हो, लेकिन आखिर इसका मेन मकसद क्या है? इन सब चीजों पर हम लोग गौर करने वाले हैं। अब देखो संविधान को, देखो यहाँ पर जो है संविधान को हम अथाह नहीं पढ़ेंगे। संविधान अपने आप में एक पहाड़ है भैया, और इसको हम लोग क्लास बाय क्लास करके पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो है मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि आखिरकार संविधान होता क्या है। कि देखो संविधान को पढ़ने के लिए आप देखो, संविधान जो है कई प्रकार के हैं। लिखित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है, लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है, अलोकतांत्रिक संविधान क्या होता है। संविधान जो है वो अपने आप में, मैं बोल रहा हूं, अपने आप में जो है वो महासागर है, अपने आप में महासागर है। तो संविधान को पढ़े अभी जो है हम लोग बेसिक चीज पर जो है वो फोकस करेंगे, बेसिक चीजों को जानेंगे कि संविधान आखिर में वाकई में कहता क्या है, संविधान क्या है। अब यहां पर जो है हम लोग देखते हैं कि संविधान, संविधान आखिर है क्या। तो घर को चलाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते चलेंगे। जैसे हम लोगों का जो है घर है, और घर को चलाने के लिए वहां पर कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ हम अगर कथित तौर पर कानून नहीं है, लेकिन एक अगर देखा जाए तो परंपरा के हिसाब से जो है हमारा घर चलते आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे में तीन भाई हो गया, और ये तीनों भाई अगर कोई सार्वजनिक काम कर रहा है तो इनको इसके फादर से जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ नियम हैं कि हम लोग अगर कोई सार्वजनिक काम कर रहे हैं, हमारे घर में कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, तो हम जो है वो डिसीजन किससे लेंगे? अपने फादर से लेंगे। ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए, चलाने का मतलब यहां से क्या होगा? देश को चलाने के लिए, यानी कि देश पर शासन करने के लिए। अब यहां पर देखो शासन, अब ये शासन जो है से अपने आप में क्या है? शासन। अब शासन को लोग गलत वे में ले रहा है। अब देश पर शासन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर दबाव बनाएं, किसी पर प्रेशर बनाएं, ये शासन का मतलब नहीं होता है। शासन का मतलब होता है समस्याओं का निपटारा करना। शासन का मतलब लोग समझ गया है अपने आप को बाप, कि हम जो है जनता के बाप हैं। यहां पर जो है आपको हम एक वीडियो चलाते हैं, ये वीडियोस में आप देखिए, ये वीडियोस जो है
इटखोरी का है। और इटखोरी का सीओ साहिबा जो है, आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं सीओ साहिबा है ये। और एक युवक को जो है नशे में है, शायद वो छेड़खानी किया होगा और उस पर ये जो है लाठी बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। हाँ, इनका लाठी बरसाना कहां तक जायज है ये हमें नहीं पता। संविधान क्या कहता है वो हमें पता है। संविधान ये कहता है कि इनको जो है, इस बंदे का जो है वो जो है क्या करेगा, सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। क्योंकि यहाँ पे मौजूद है वो पुलिस, पुलिस क्योंकि पकड़ा हुआ है, अपनी हिरासत में लिया हुआ है, फिर भी मैडम जो है ऊपर से लाठी बरसा रही है। ये जो है संविधान के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये उचित नहीं। शायद इनको वही, आगे हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था अच्छा से ये नहीं पढ़ के गए होंगे, इसीलिए ये ऐसा कारनामा कर रहे हैं। तो इसी चीज को जो है शासन, अभी ये यहाँ पर ये अपने आप को शासन दिखाना, तो शासन का मतलब ये नहीं होता है भैया, शासन का मतलब होता है लोगों को समस्याओं का निपटारा करना। आप एक ऊंचे पद पर हैं तो आपके पास लोग समस्या लेकर के जाएंगे, आपको समस्या का समाधान देना होगा, ना कि उस पर बाप बन करके रोआब दिखाना होगा। ये उचित नहीं है, ये जो है संविधान नहीं कहता है। तो अब यहां पर बात है कि संविधान आखिर में होता क्या है? क्या सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है? हाँ, इसको हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है। लेकिन अगर हम और इसके अगर डीप में जानकारी में, तो सपोज जैसे में नियम हो गए, कानून हो गया, परंपरा हो गया, नियम हो गए, कानून हो गया, परंपराओं हो गया, इसका जो है आदि का एक ऐसा संकलन, ये सब का ऐसा संकलन जो क्या करे, ये सब का ऐसा संकलन जो देश पर शासन करने के लिए आवश्यक होते हैं। देश पर यहां पर क्या हो गया, नियम हो, कानून हो, परंपराओं हो का जो ऐसा संकलन जो देश पर शासन करने के लिए आवश्यक 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 यही हमारा कहता है क्या, संविधान, कि नियम, कानून, परंपराओं का ऐसा संकलन जो देश पर शासन करने के लिए आवश्यक हो। तो यहां पर एक शासन वर्ड जुड़ा हुआ है, अब इसको लोग गलत वे में ले रहा है। शासन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का हम बाप बन जाए, शासन का मतलब है हम किसी का सेवक बन करके रहे। अगर आज देश का प्रधानमंत्री ही है, देश का प्रधानमंत्री ही है, तो ये अपने आप को क्या बोलेंगे, देश का जनता का बाप नहीं है। अगर हम आमतौर पर बोलचाल के अगर भाषा में हम बोले तो हम बाप अगर बोल रहे तो इसको गलत नहीं होगा, लेकिन उनको अपने जनता का सेवक के रूप में ही जो है वो अपने आप को प्रदर्शित करना होगा जनता के पास। शासन ये कहता है, तो नियम को हो, कानून को हो और परंपरा, यहाँ पर एक ट्रेडिशन वर्ड जुड़ा हुआ है, परंपरा। क्या संविधान जो है वो परंपराओं को भी मानता है? अब यहाँ पर आपको तो ये लग रहा होगा, तो हाँ दोस्त, संविधान जो है सो कुछ परंपराओं पर भी चलते हैं। आगे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्लास बाय क्लास में जो है तो हर चीजों को मैं वो डिस्कस करते चलूंगा। अभी मैं जो एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने वाला हूं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो नियम हो गए, कानून हो गए, परंपराओं हो गए का ऐसा संकलन हो जो देश पर शासन करने के लिए आवश्यक हो। शासन कहने का मतलब पावर नहीं, पहले आप ये समझ लेना। शासन कहने का मतलब किसी की समस्याओं का समाधान देना, समस्याओं का समाधान करना है, वही जो है हमारा क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। अब यहाँ पर जो है हम अब देखते हैं राज्य व्यवस्था, यानी आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा ये जो संविधान जो है ये अपने आप में जो है एक हिमालय पर्वत है।
अपने आप में जो है एक महासागर है, संविधान। तो भैया राज व्यवस्था क्या है? जब ये संविधान अपने आप में पर्वत है, हिमालय है, संविधान अपने आप में महासागर है, तो राज्य व्यवस्था क्या है? आगे देखते हैं। व्यवस्था क्या है भैया? तो राज्य व्यवस्था को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था क्या कहलाएगा? तो देखो, संविधान के आधार पर शासन करने की जो व्यवस्था की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर जो व्यवस्था की जाती है या जो नियम लाए जाते हैं, जो कानून लाए जाते हैं, जो परंपराएं लागू किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान के आधार पर जो व्यवस्था की जाती है उसी को कहते हैं, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, यानी कि संविधान के आधार पर जो व्यवस्था की जाती है, जो शासन लाए, जो नियम लाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। देखो बाबू, यहां पर एक चीज को समझना कि ये जो है आपका क्या हो गया? संविधान हो गया। संविधान हो गया। ये अपने आप में क्या है? महासागर है। ये अपने आप में क्या है? हिमालय पर्वत है। राज्य व्यवस्था क्या हो गया? अब इसी से जो है छोटे छोटे पार्ट आपको जो है राज्य व्यवस्था के रूप में दिखेंगे, राज्य व्यवस्था के रूप में दिखेंगे। यानी ये अगर महासागर है तो ये आपका गांव का नदी हो गया। एकदम सिंपल भाषा में समझना, ये आपका गांव का नदी हो गया। हर कोई का अलग अलग गांव का नदी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार, यानी कि संविधान के आधार पर जो व्यवस्था किए जाते हैं, संविधान में जो है आपको पॉइंट बाइज पॉइंट जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। भाग में जो है ये भाग में आपका जो है ये चीज लिखा हुआ है, ये आर्टिकल, इसको ये भाग में यहां पर ये दिया हुआ है। भाग 3 में जो है आपको मूल अधिकार दिए हुए हैं। 12 से 35 तक जो है वो अनुच्छेद जो है मूल अधिकार का आर्टिकल दिए हुए हैं। यानी ये सब तमाम विषय जो है वो आपको संविधान में देखने को मिलेगा, संविधान में देखने को मिलेगा। लेकिन राज्य व्यवस्था क्या है? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसको हम करते हैं क्लीन। अब यहां पर देखना, अब हम लोग एक आर्टिकल को उठाते हैं। अब उसी में जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि संविधान और राज्य व्यवस्था जो है वो वाकई में क्या होता है। जैसे में हम लोग आर्टिकल जो है वो 17 पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 भाई, आर्टिकल 17 यानी यह ART मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूं, इसको अनुच्छेद 17 भी आप कह सकते हैं, अनुच्छेद 17 भी कह सकते हैं। क्या कहता है ये अनुच्छेद 17? क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्य कहा बोलते हैं यार? अस्पृश्यता जो है वो क्या होगा? विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये आर्टिकल 17 कहता है। ये अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि जो है अस्पृश्यता जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। बात को समझना भाई। यहां पर ये, अब इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है? आप ही हमें बताओ कमेंट करके। ये संविधान है या राज्य व्यवस्था है? ये संविधान है या राज्य व्यवस्था? राज्य व्यवस्था क्या है? ये अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अब इसको मैं आपको चुनना है, ये क्या है? राज्य व्यवस्था है या तो फिर ये क्या है?
संविधान है। तो यहां पर जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा कि ये संविधान है, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। आप संविधान का किताब खोलोगे, वहां पर आपको ये लैंग्वेज आपको दिख जाएंगे। आर्टिकल 17 खोलोगे, संविधान का एक किताब है, आपका संविधान का एक किताब है जहां पर आर्टिकल वाइज सारी चीज लिखे हुए हैं। और संविधान में बस यही बात लिखे हुए हैं कि अस्पृश्यता जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अगर राज व्यवस्था, अब इसी में राज व्यवस्था छिपा हुआ है। राज व्यवस्था को कैसे संविधान में, अब यहाँ पर ये सिर्फ इतना, ये संविधान सभा का जब गठन हुआ, संविधान सभा में जितने मेंबर बैठे उन्होंने संविधान को तो छाप दिया, संविधान को तो लिख दिया, और उसमें ये बातें भी लिख दी गई कि अस्पृश्यता जो होगी विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। ये बात तो कर दी गई। क्या इतना लिख देने से जो है अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएंगे सिर्फ इतना लिख देने से? संविधान में इतना अगर हम लिख देते हैं बातों को, तो क्या अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत है, वो खत्म हो जाएंगे? जवाब आएगा नहीं। तो खत्म कैसे होंगे? खत्म करने के लिए क्या करना होगा भैया? तो अब यहीं पर जो है ये जो अस्पृश्यता है, ये वाकई में है क्या? लोगों को पता कैसे चलेगा? अस्पृश्यता हम किसको बोलेंगे? क्या है अस्पृश्यता? क्या है अस्पृश्यता? क्या है ये? अगर अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना, तो विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। तो विधि क्या है? कौन सा कानून है? ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि किस विधि कानून के अनुसार जो है हम उसको जो है वो अपराध, उसको दंड देंगे। क्या विधि बना है? विधि क्या है? कानून क्या है? किस विधि से उसको हम दंड देंगे? किस कानून के अनुसार जो है हम उसको दंडित करेंगे? ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ भैया। तो वो आपको कहां मिलेगा? राज्य व्यवस्था। अब यहीं पर जो दंडनीय अपराध है, तो संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि उसको ये दंड दिए जाएंगे, दंड ये दिए जाएंगे। दंड क्या दिए जाएगा? अब क्या दंड दिया जाएगा? दंड क्या दिया जाएगा? संविधान में तो सिर्फ ये बातें कह दी गई आर्टिकल 17 में कि अस्पृश्यता जो है वो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, लेकिन ये बात को तो जस्ट क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया कि जो है वो अस्पृश्यता आखिर में है क्या, हम किस आधार पर, किस कानून के आधार पर उसको हम दंड देंगे, और अगर सजा भी देंगे तो किस प्रकार का सजा देंगे, कैसा सजा होना चाहिए अस्पृश्यता के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए। ये तो संविधान में नहीं कही गई। तो ये जो बातें जो है वही को जो है, अब ये जो यहां से काम जो चालू हो जाएगा वो संसद का चालू हो जाएगा, पार्लियामेंट का चालू हो जाएगा। अब पार्लियामेंट जो है वो अधिनियम बनाएगा, और अधिनियम के जरिए जो है वो इन सब चीजों को जो है वो क्लियरिफिकेशन देगा, क्लियरिफाई करेगा कि वाकई में अस्पृश्यता क्या है, वाकई में विधि, किस विधि के अनुसार, किस कानून के अनुसार उसको, अगर ये अनटचेबिलिटी वाला वो काम करता है, वो अगर किसी के साथ में छुआछूत वाला भेदभाव रखता है, तो उसको इस विधि के अनुसार उसको ये सजा दिए जाएंगे। संसद ही ये एक्ट पारित करके ये बताएगा कि अगर वो इस चीज का, अनटचेबिलिटी का जो है भेदभाव रखता है, वो छुआछूत का जो इस नियम को जो उल्लंघन करता है, तो उसको ये सजा दिए जाएंगे। वो करेगा काम। यहां से भूमिका जो आ जाता है दोस्त, पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी कि संसद कहा जाता है। अब संसद का यहां पर क्या करेगा? एक्ट पारित करेगा, एक्ट पारित करेगा। अब देखो यही आर्टिकल 17 के लिए जो है एक एक्ट पारित किया गया। एक्ट, कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो अस्पृश्यता जो है निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये 1955 में जो है वो पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित किए गए, 1955 में, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। और इसी में बताया गया कि आपका अस्पृश्यता क्या होगा, अस्पृश्यता के लिए क्या विधि बनाए जाएंगे, क्या कानून बनाए जाएंगे, अस्पृश्यता के लिए क्या जगह, इसका इस आर्टिकल को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड होंगे, क्या सजा होंगे, वो इस एक्ट के जरिए ये समझा दिए गए, ये बता दिए गए।
तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको जो है सो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहां तक जो है बातें आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, यानी कि कंसाइज हम करें, सारी चीज को अगर कंबाइन करें तो जो एक रिजल्ट आपको जो निकल करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, संविधान जो है अपने आप में सिद्धांत है, सिद्धांत है, ये अपने आप में एक हिमालय पर्वत है। अब यहीं पर जो है आप चीजों को समझो, ये अस्पृश्यता है, यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज, ये अस्पृश्यता आखिर है क्या, तो उसको बनाने के लिए जो क्या करेगा, वो संसद जो है वो अधिनियम लेकर के आएंगे, एक्ट पारित करेगा, उसी के जरिए जो है ये सारी चीज को क्लेरिफाई करेगा कि अस्पृश्यता क्या है, किस विधि के अनुसार जो है उसको सजा दिए जाएंगे, ये क्लेरिफाई करेगा। अब यही चीजों को जो है हमको पढ़ना होगा क्या चीज में, राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में, पॉलिटी। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इतना जो है, इतना शब्द में जो है, इतनी छोटी लैंग्वेज में जो है, इतना में जो है वो लिख दिए गए हैं संविधान, इतना में जो है संविधान लिख दिया गया है। अब इसी को जो है इतना इतना में करते करते आपको पूरे बढ़ाते बढ़ाते जो है आपको सारी चीज को क्लेरिफाई करते हुए आपको जो इन सभी चीजों को पढ़ना होगा वही कहलाएगा आपका राज्य व्यवस्था। संसद के जो जितने भी अधिनियम लेकर के आएंगे, संसद द्वारा संशोधन किए जाएंगे, अधिनियम लाए जाएंगे, वो सभी राज्य व्यवस्था में आएगा। न्यायालय का जो है निर्णय वो भी आपका राज्य व्यवस्था में आएगा। यानी कि संविधान में जो बातें कही गई है उसको जस्टिफाई जो कर रहा है, उसको जो आपको विस्तार पूर्वक से बता रहा है, इन सभी तमाम चीजों को जो है वो हम राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो संविधान का एक किताब है जिसको बोलते हैं संविधान, संविधान। और राज्य व्यवस्था जो है आपको जो एक जगह नहीं मिलेगा, आपको छिटपुट ये है, और इसी को जो है कंसाइज करके आपको पढ़ना होगा। तो संविधान के अनुसार ही जो है वो कौन सा व्यवस्था चलेगा, यानी व्यवस्था जो है, अब जैसे में सपोज्ड है संविधान के अनुसार अगर बात की जाए तो जो है यहाँ पर जो है अस्पृश्यता का बात कर रहा है, अनुच्छेद का बात कर रहा है, तो इसमें जो है से ये संविधान में बातें लिख दी गई है। अब इसी के अनुसार जो है सो संसद जो है वो एक्ट लेकर के आया, कौन सा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब इसी के आधार पर लेकर के आया, अब इसी के आधार पर जो है वो क्या करेगा, ये कानून बनाएगा, इसी के आधार पर जो है वो क्या करेगा, नियम बनाएंगे, और बना करके जो है जो करना होगा वो लागू करवाएगा, और आगे का इसका जो प्रक्रिया होगा वो अपना करेगा। तो ये यहां तक आपको जो है आई होप आपको समझ में आया होगा कि राज्य व्यवस्था और संविधान क्या है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, राज्य व्यवस्था संविधान जो है वो अपने आप में एक पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से ही जो है छोटे छोटे भाग में बट गया है, छोटा छोटा पर्वत। यानी कि इस तरीका से आप समझ सकते हो चीजों को। तो ये जो हमारा रहा बाबू संविधान रहा और राज्य व्यवस्था रहा। दूसरी क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संस्थाएं के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। संस्थाएं क्या होते हैं, संवैधानिक संस्थाएं क्या होता है, गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होता है, असंवैधानिक संस्थाएं क्या होता है, ये जो हमारी रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में रहेगी। आई होप आपको यहां तक जो है अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले।